पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जमील फारूकी के साथ क्या हुआ, जमील फारूकी ने अदालत को क्या बताया, जज साहब ने जमील फारूकी को कितनी देर बोलने दिया और पुलिस को कितनी बार डांटा, साथ ही अदालत के अंदर जो सवालात हुए, जो दलाइल आए, पुलिस ने क्या कहा, जमील फारूकी के वकला हजरात ने क्या कहा, अदालत में कौन कौन मौजूद था और अदालत की इस कार्रवाई के बाद ये फैसला क्या आया कि जमील फारूकी को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में, यानी कि जिस्मानी रिमांड में पुलिस के हवाले कर दिया गया और अब वो 25 तारीख को अदालत में पेश किए जाएंगे। अच्छा, हैरत अंगेज चीज़ है, आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं जमील फारूकी के साथ मुसलसल हूँ, मेरे टीम का हिस्सा हैं, बहुत बहादुर, बड़े एनर्जेटिक यंग एंकर पर्सन है और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। कल जो आपने क्लिप्स देखे थे कराची एयरपोर्ट पे, जिस अंदाज के अंदर उनके साथ तशद्दुद हुआ था कराची में और जिस तरह उन्होंने आपको बताया, सारी दुनिया को बताया, जो चीज़ सामने आई कि किस अंदाज में मुझसे बात करते हुए वो गले लगे और उनके आंसू निकले और उन्होंने अपने ज़ख़म, गुस्सा, शिकायतें, परेशानियां, मुश्किलात सब बताई और ये बताया भी कि मुझे नंगा करके मारा है और मुझे गालियां दी हैं और मुझे चपेड़े मारी हैं। ये कल आपने सारा सुना। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी, मैंने उनका हौसला बुलंद किया। जाहिर है कि एक अच्छे एंकर पर्सन होने के नाते अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी तालीम और काफ़ी समझ दी, उन्होंने काफ़ी हौसला लिया और फिर जहाज़ के भी आपने कुछ क्लिप्स देखे, एयरपोर्ट पे चलते भी देखी, उन्होंने सारी कहानी सुनाई, उन्हें कैसे ऑफिस से गिरफ़्तार किया गया, फिर उन्हें कैसे ले जाया गया, नामालूम जगह पे रखा गया और उनके साथ क्या क्या हुआ और वो सारी बातें आपने सुनी। और उसके बाद फिर प्लेन के अंदर भी उन्होंने गुफ्तगू की और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने वो वायरल की और देखी। यहाँ जमील फारूकी को जब लाया गया अदालत में, 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था जज साहब ने और राहदारी रिमांड था, कराची से मिला था और उन्हें कल, आज या कल पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस ने आज ही पेश कर दिया और आज पेश करने के बाद उन्होंने दलाइल दिए। जो हमारे जज साहब थे, बहुत ही ज़बरदस्त ज़हीन जज साहब, मजिस्ट्रेट 30 वेस्ट इस्लामाबाद मियाँ मोहम्मद अजहर नदीम, मैं बड़ा मुतासिर हुआ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवालात किए जो आम पाकिस्तानी करता है, जो मेरे और आपके जहन में थे। मैं और समी इब्राहिम साहब कोर्ट रूम के अंदर थे और जब जमील को लाया गया तो जमील जाहिर है वो अपना जो उनके अंदर है वो बुलंद आवाज़ के अंदर कह रहे थे, लेकिन कोर्ट रूम में आने के बाद वो खामोश हुए, उन्होंने अदालत का एहतराम किया। जज साहब ने इसको सराहा। पुलिस ने पकड़ा हुआ था बाजू से, बुकला की रिक्वेस्ट के ऊपर थोड़ी सी तू मैमे के बाद उन्होंने उनका बाजू छोड़ा, लेकिन हथकड़ियाँ ज़ाहिर लगी हुई थी। जमील फारूकी बहुत ही आज हशाश बशाश थे, मुस्कुराता हुआ चेहरा था, अल्लाह का शुक्र है कल की तरह आंसू नहीं थे, चीज़ें बेहतरी की तरफ थीं। जो FIR थी वो वकला हजरात ने बहुत अच्छे अंदाज में बताई। जो IO थे उन्होंने अपनी तरफ से रखा कि ये बेसिकली उनका पॉइंट ये है कि पुलिस की जो नेक नामी है उसको हिट किया गया है। मैं FIR जो है पूरी पढ़ के नहीं सुनाना चाहता, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार पढ़ूं या कहूं या उसको डिस्कस करूं, लेकिन कुल मिला के सारा गेम ये है कि इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि उनकी नेक नामी, जो उनकी शोहरत है, जो उनकी पहचान है, उनका जो इमेज है, उसको डैमेज किया गया है। बस ये कुल मिला के ये केस है पुलिस का, जो पुलिस ने घुमा फिरा के बताया और जज साहब ने कई दफ़ा ये सवालात पूछे। जो वकला हजरात थे, राजा अब्दुल कदीर एडवोकेट साहब थे, मलिक ए फैज साहब थे, मिर्ज़ा आसिम साहब थे,
आसिम बेग साहब थे, चौधरी खालिद यूसुफ साहब थे, और इलियास एडवोकेट साहब थे, बिलाल खान साहब थे, अब्दुल्ला बाबर साहब थे, अब्दुल अहद खोखर साहब थे। माशाल्लाह बहुत सारे जज साहिबान के सामने, जज साहब के सामने वकला हजरात थे जो जमील फारूकी साहब के लिए हाजिर थे। बड़े अहम बड़े बड़े जो पाकिस्तान के नाम हैं उनके एसोसिएट के लोग थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर पूरे केस को पेश किया। और जज साहब ने जो सवालात किए बहुत ही ज़बरदस्त थे। मुझे ऐसा लग रहा था ये केस उड़ जाएगा। समी इब्राहिम साहब को मैंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखा, उन्होंने कहा केस उड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी शिक ऐसी शामिल नहीं थी FIR के अंदर जो बेलेबल ना हो, यानी कि सब पे ज़मानत हो सकती थी। और पुलिस ने जो केस बनाया था उसको जज साहब ने उड़ा ही दिया था, और हम बड़े खुश थे। जमील फारूकी साहब ने, जब मैं नहीं बताता पुलिस ने क्या फरमाया और जज साहब हमारे वकला साहिबान ने क्या फरमाया, मज़े की बात यह है कि जमील फारूकी ने जज साहब से कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं जमील फारूकी हूँ, मैं बोल का एंकर पर्सन हूँ, मैं नेशनल डिबेट प्रोग्राम करता हूँ, मैं वीलॉगर भी हूँ। और फिर उन्होंने वीलॉगिंग की तशरीह बयान फरमाई, वो तशरीह जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं आई है। और जाहिर है कि पुलिस को समझने की ज़रूरत है, FIA को समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे TV चैनल्स के सहाफ़ियों को, आम लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये तशरीह अब काश मैं रिकॉर्ड कर सकता, अदालत में इजाज़त नहीं है रिकॉर्ड करने की। एक तस्वीर मैंने बनाई है जो आपने देख भी ली, दोबारा भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जो वो दस्तखत कर रहे थे अपने वकालतनामे के ऊपर, ज़ाहिर है जिसकी वजह से वो केस वकला लड़ रहे हैं। उन्होंने तशरीह फरमाई जो बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको बार बार डिस्कस किया जाए। उन्होंने कहा मैं सबसे पहले वीलॉग शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, जैसे कि आप टेलीविज़न प्रोग्राम से पहले डिस्क्लेमर देख रहे होते हैं, हर प्रोग्राम से पहले एक डिस्क्लेमर आता है, उसमें ये बताया जाता है कि जो एंकर है और जो गेस्ट हैं वो जो भी बात कर रहे हैं इससे इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक नहीं है। बोल का जो एंकर है, बोल के जो मेहमान बैठे हैं, ये कोई भी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इदारे का इनसे ताल्लुक नहीं है, ये इनकी ज़ाती राय है। इसी तरह से व्लॉगर्स बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं मुबैना तौर पर। लफ्ज़ आप समझते हैं कि मुबैना तौर पर बहुत सारा इन्वायरमेंट बन रहा होता है, या कोई कॉमेडी कॉमिक टाइप की चीज़ क्रिटिक करने के लिए, कोई ऐसी चीज़ों को करने के लिए माहौल बनाते हैं कि भाई इस जो मैं बोलने वाला हूं, मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं। आप उसमें फिर कुछ हरकतें भी होती हैं, कुछ चीखना चिल्लाना भी है, तो कोई मारपीट भी है, तो कुछ ये भी है। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले मैंने डिस्क्लेमर दिया और उसके बाद मैंने अपना वीलॉग रिकॉर्ड किया और उसमें बला 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 ये सारी बातें की। और उन्होंने फिर, और जज साहब ने बहुत ध्यान से सुना और जज साहब ने एग्री किया। जो वकला हजरात हैं जमील फारूकी साहब के, उन्होंने बड़े ठीक ठाक अंदाज के अंदर कहा कि हामिद मीर साहब ने 3 दिन पहले ये कहा था, रऊफ क्लारा साहब ने ये कहा था, उससे पहले ये हुआ था। बहुत सारे जर्नलिस्टों के, पॉलिटिकल लोगों के बारे में बताया कि पुलिस की जो नेक नामी है उसके हवाले से ये क्या कहते रहे हैं, और जमील फारूकी ने ये 3 दिन के बाद ये कहा था। जज साहब ने इसको बहुत ध्यान से सुना। मैं और मेरी टीम, समी इब्राहिम साहब और जो हमारे रिपोर्टर्स वगैरह थे, वो ये समझते रहे और सोचते रहे, वकला बरादरान भी हमारे जो साथ इस केस लड़ रहे थे, कि ये केस तो ख़त्म हो गया, आज ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर कुछ आरा ये भी थी कि फ़ौरन ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा पुलिस को चांस दिया जाएगा। और यही हुआ। जब जजमेंट आई, जजमेंट की कॉपी भी आपने देख ली, जजमेंट आई तो उसके अंदर उन्होंने लिख दिया गया, ऑर्डर की कॉपी के अंदर लिख दिया गया कि जो मोहम्मद जमीलुद्दीन कुद्सी, इनका पूरा नाम है जमील फारूकी साहब का, इनके बारे में सब कुछ लिखा गया और पूरा केस डिस्कस किया गया, बताया गया। और उस बताने के बाद, उन सारे मामलात के बाद, इनको 25 तारीख को पेश करने का हुक्म दिया गया है आईओ को। बस ये आखिर में हुआ कि रिक्वेस्ट मांगी गई, जमील फारूकी साहब ने पूरा केस जिस तरह बताया, और उसके बाद फिर पुलिस ने कहा कि हमने पूरी बात कर ली है, वकला हजरात ने भी बात कर ली थी, अब फैसला महफूज हो गया। तो जो बाद में सुनाया गया, उस वक्त रिक्वेस्ट की गई वकला की जानिब से कि हमें मुलजिम यानी कि
जमील फारूकी साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए और जो कि अदालत ने फौरी तौर पर अहकाम दिए कि इनको मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया। पुलिस ने भागदौड़ मचाई और लेके चले गए। खैर, अब पुलिस रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी। पुलिस एक बच्चे को, एक नौजवान को जो कि टीवी पे बोलता है, व्लॉग करता है, उसको लाने और ले जाने वाले इतने सारे लोग, इतने बड़े कमांडोज की क्या ज़रूरत थी, हथकड़ियाँ लगाने की क्या ज़रूरत थी, इतने धक्के वक्के देने की क्या ज़रूरत थी, गाड़ी में पटकने की क्या ज़रूरत थी, उसको डराने धमकाने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल अदालती रिफॉर्म्स तो हैं ही हैं। बहुत ही छोटे से कमरे के अंदर अदालत के अंदर ये हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। अदालती रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस जुस्तजू के साथ आज जमील फारूकी आए, उन्होंने अपना बयान फरमाया, अदालत ने बहुत अच्छी तरह सुना। मुझे यकीन है कि मियां मोहम्मद अजहर नदीम साहब ने फ़ैसला जो है वो इंसाफ के बराबर किया है। हमें सबको इंसाफ जो आज फैसला वो कबूल है। उम्मीद तो ये थी कि केस ख़त्म हो जाएगा। कोर्ट रूम के अंदर ऐसे ही लग रहा था। बाद में आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की वकला हज़रात ने, उसके अंदर भी सारी बात आई। मैंने भी मीडिया से बात की और समी इब्राहिम साहब ने भी बात की और हम सब ने ये कहा कि केस तो ख़त्म हो गया। बहरहाल केस अभी जारी है। जमील 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में, पुलिस के जिस्मानी रिमांड में इस्लामाबाद पुलिस के पास हैं। आज और कल देखते हैं क्या होता है। 25 की मॉर्निंग 11:30 कोर्ट में पेश होंगे। अब देखते हैं कि केस खत्म होता है, उन्हें जमानत मिलती है या उन्हें जेल कस्टडी भेज दिया जाता है, यानी कि जेल भेज दिया जाता है। क्या होता है इनमें से? देखिए, एक नया इम्तिहान है पाकिस्तान में मीडिया का। अफसोस का मामला यह है कि मीडिया बहुत सारे हिस्सों में तकसीम है और वो समझता है कि ये लोग ठीक नहीं है, वो लोग ठीक नहीं है। लोगों के अल्फाज पकड़ के, मीडिया पर्सनस की भी गलती है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी गलती है, तर्जयकारों की भी गलती है, एंकर्स की भी गलती है, जो पर्सनलाइज हो गए बजाय इश्यूज़ को हाईलाइट करने के, एक दूसरे के खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन वाले स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इदारों ने करवाया हुआ है ऐसा, तो मीडिया मुत्तहिद नहीं है और जाहिर है कि मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आप क्या समझते हैं? जमील फारूकी की आज जमानत होनी चाहिए थी। जमील फारूकी को आज उसका केस ख़त्म होना चाहिए था, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। और आपके ख्याल में अगली पेशी जो 25 तारीख को होगी उसमें क्या हो सकता है? जेल भेजा जाएगा, केस ख़त्म कर दिया जाएगा, जमानत दे दी जाएगी? कमेंट कीजिए, बताइए और इस अदालती निज़ाम और पुलिस के बारे में भी राय दीजिए। ये पुलिस का रवैया आपको कैसा लगता है? मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।